ये होटल का कमरा है और देखिए टीवी के ठीक बगल में हम लोगों ने कपड़े हैंग कर दिए हैं। और इस तरफ इस बार जो है पूरी व्यवस्था के साथ गर्म पानी का बोतल लेकर आया हूँ और कैटल भी लेकर आया हूँ इस बार, क्योंकि ठंड काफ़ी ज़्यादा है यहाँ। तो दोस्तों अब उठकर जल्द फ्रेश होकर निकल जाना है सनराइज़ देखने के लिए। तो दिखाता हूँ आपको नेतरहाट का सनराइज। ये होटल ग्रीन पैलेस है जहाँ मैं रुका हुआ था और सुबह के करीब 5:30 हो रहे हैं और मैं अब यहाँ से निकल रहा हूँ सनराइज देखने के लिए। यहाँ से करीब 7 से 8 किलोमीटर की दूरी है और 20 से 25 मिनट लगेंगे सनराइज पॉइंट तक पहुँचने के लिए। और भी काफ़ी लोग हैं यहाँ जो कि सनराइज देखने के लिए सनराइज पॉइंट पर जाएंगे। तो उस तरफ अपनी धन्नो लगी हुई है, तो उसी से अब निकलेंगे सनराइज पॉइंट के लिए। तो चलिए देखते हैं नेतरहाट का सनराइज। तो दोस्तों देखिए ठंड का असर, मंकी कैप पहन लिया हूँ और अब हम लोग चल रहे हैं सनराइज देखने के लिए। और सामने देखिए और भी लोग जा रहे हैं, एकदम बिल्कुल वन वे से भी पतली जो है वो सड़क है और इस पर हम लोग चल रहे हैं। और सूरज की लालिमा भी अभी से ही दिखने लगी है, तो पता नहीं हम लोग 5-10 मिनट हो सकता है कि डिले हो जाए, लेकिन ऐसा मुझे लग नहीं रहा है, हम लोग समय पर ही पहुंचेंगे। तो चलिए चलते हैं सनराइज देखने के लिए नेतरहाट का। ये सनराइज पॉइंट है, ये देखिए यहाँ से सूरज की लालिमा अभी आसमान में पूरी तरह से दिख रहा है और बेहद खूबसूरत जो है वो दृश्य है। उगते हुए सूरज को देखना, वो भी नेतरहाट से, खासकर यहाँ का सूर्योदय और सूर्यास्त देखने के लिए ही सबसे ज़्यादा लोग यहाँ आते हैं। तो देखिए और भी लोग जो है यहाँ सनराइज देखने के लिए पहुँचे हुए हैं। तो ये जो जहाँ पर मैं अभी हूँ, ये होटल प्रभात विहार जो है नेतरहाट का गवर्नमेंट पर्यटन विभाग की ओर से दिया गया होटल है। और इसी के कैंपस से जो मैं देख रहा हूँ, काफ़ी बड़ा होटल है ये। इसके जो सामने आपको बिल्डिंग दिख रही है वहाँ भी से भी लोग देख रहे हैं। और ये इस होटल का लास्ट पॉइंट है जहाँ से सूर्योदय हम लोग देख रहे हैं। तो बेहद ही खूबसूरत दृश्य जो है वो दिख रहा है। तो बिहार और झारखंड में अगर आप हैं या फिर कहीं दूसरी जगह भी हैं तो सूर्योदय देखने के लिए नेतरहाट ज़रूर आए। यहाँ की वादियाँ से आपको प्यार हो जाएगा, तभी तो नेतरहाट को झारखंड की रानी बोला जाता है। जहाँ पर मैं मौजूद हूँ ठीक सामने होटल प्रभात विहार का, जो कि झारखंड पर्यटन विभाग की ओर से किया गया होटल है। और वहाँ भी बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं सनराइज़ देखने के लिए। और मैं होटल प्रभात विहार के सबसे फ्रंट वाली जो छत है वहाँ हूँ। यहाँ भी लोग जो है वो सूर्योदय देख रहे हैं। देखिए आसमान पर लालिमा जो है पूरी तरह से दिख रहा है। अब थोड़ी ही देर में जो है वो भगवान भास्कर सूरज जो है उगेगा। यही देखने के लिए दूर दूर से लोग नेतरहाट आते हैं। झारखंड के पहाड़ों की रानी नेतरहाट में सूर्योदय का दृश्य देखिए। पीछे जो है वो बिल्कुल लालिमा दिख रहा है। ये पूरी तरह से कैप्चर नहीं हो पा रहा है, लेकिन देखिए यहाँ और भी बड़ी संख्या में लोग सूर्योदय देखने के लिए आए हुए हैं। तो पटना से जो ये यात्रा शुरू हुई है वो बाबा बैजनाथ धाम
रजरप्पा, जय मां छिन्नमस्तिके होते हुए रांची और उसके बाद पहाड़ों की रानी नेतरहाट पहुंचा हूं और यहां आकर काफ़ी अच्छा लग रहा है। कोई भी पर्यटक बिहार, झारखंड या फिर पश्चिम बंगाल के हो या कहीं दूसरे स्टेट के भी, वो भी इस जगह पर आ सकते हैं। और यहां आने का बेस्ट मौसम जो है वो यही दिसंबर के लास्ट वीक से लेकर जनवरी का जो महीना है वो नेतरहाट आने का सबसे बेहतरीन मौसम है। तो आप जब भी प्लान करें तो दिसंबर से जनवरी के बीच में करें, लेकिन इससे पहले, सबसे पहले जो है, आप आने से पहले अगर इस मौसम में आ रहे हैं तो होटल की बुकिंग जो है वो ऑनलाइन करा लें, क्योंकि ये जो समय है वो यहाँ के लिए पीक सीज़न है। और अगर आप ऑफलाइन चाहेंगे तो उसमें दिक्कतें हो सकती है, आपको होटल टू होटल घूमना पड़ेगा और कमरे नहीं भी मिल सकते हैं। तो आने से पहले ऑनलाइन बुकिंग करा लें, इससे आपकी यात्रा और भी बेहतरीन हो सकती है। तो ये सनराइज पूरी तरह से हो गया है और यहाँ से भीड़ भी अब छटने लगी है। तो नेतरहाट का सूर्योदय मैंने दिखाया, यहाँ का सूर्योदय और सूर्यास्त सबसे खूबसूरत होता है। तो ये देखिए दूर उधर जो बिल्डिंग दिख रहे हैं वहाँ भी बड़ी संख्या में लोग हैं और इधर से अब सूर्योदय हो गया है। तो हम लोग अब निकलेंगे थोड़ी ही देर। नेतरहाट की यही वादियां पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है और इसे देखने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक नेतरहाट पहुंचते हैं। खासकर ठंड के मौसम में यहां आने वाले पर्यटकों की संख्या सबसे ज़्यादा होती है। ये देखिए नेतरहाट के ये घने जंगल लोगों को किस तरह से पसंद आते हैं। ये जो सामने आपको होटल दिख रहा है वो यहाँ का प्रभात होटल है और यहाँ के कैंपस से और प्रभात होटल की छत से ये खूबसूरत नज़ारा सूर्योदय के दौरान नेतरहाट का दिखता है। इस एरियल शॉट के जरिए आप देखिए नेतरहाट के जंगलों की खूबसूरती को। यहाँ आते ही लगता है कि कुछ दिन यहाँ के जंगलों में इस प्रकृति की गोद में ठहर जाऊं। इतना सुकून और इतनी शांति नेतरहाट की इस जगह पर है कि लोग कुछ दिन रहने को मजबूर हो जाते हैं। यही वजह है कि नेतरहाट को छोटा नागपुर की रानी कहते हैं। ये खूबसूरती, ये हरियाली बारिश के दिनों में और भी बढ़ जाती है। तो ये देखिए होटल प्रभात की कैंपस से पूरा नेतरहाट किस तरह से दिखता है। और ये ठीक सामने होटल प्रभात विहार है जो कि नेतरहाट का झारखंड गवर्नमेंट का होटल है। और ये देखिए ड्रोन शॉट लेते हुए, एंजॉय करते हुए प्रभात विहार के छत से सूर्योदय देखने के बाद, सनराइज देखने के बाद अब हम लोग निकलेंगे अगले पॉइंट के लिए। नेतरहाट में पहाड़ों की रानी का हम लोगों ने देख लिया है सूर्योदय। बेहद ही शानदार एक्सपीरियंस रहा और सफ़र का मज़ा आ गया नेतरहाट में सूर्योदय देखकर। अब सनराइज पॉइंट से अब निकल रहा हूँ अपने होटल के लिए। फिर वहाँ से निकल पड़ेंगे हम लोग किसी नए लोकेशन के लिए जो नेतरहाट में है। तो बेहद खूबसूरत नज़ारा था यहाँ का सूर्योदय का। अब निकल रहे हैं दोस्त यहाँ से। प्रभात विहार होटल आए थे हम लोग, उसी के छत से सनराइज देखने के लिए। अब यहाँ से
निकल रहा हूँ। काफ़ी बड़ा होटल है और यहाँ हर तरह की सुविधाएं हैं। जैसे रहने के लिए अगर आप कैंप में रहना चाहते हैं तो कैंपिंग की भी है, अगर आप सिंगल कमरा लेना चाहते हैं तो वो भी है, और कमरे का भी अलग अलग रेंज है। आप जिस तरह के कमरे अफोर्ड कर सकते हैं उस तरह के कमरे की फैसिलिटी यहाँ है। तो ये होटल प्रभात विहार है। यहाँ से मैं अब निकल रहा हूँ अपने होटल की ओर, और लोग भी अब सूर्योदय देखने के बाद यहाँ से निकल पड़े हैं अपनी अपनी मंजिल की ओर। तो देखिए सामने जो है वो टेंट हाउस भी है, इसकी भी बुकिंग होती है। इधर सामने जो दिख रहा है वो पूरी तरह से टेंट हाउस बनाया गया है और इसमें रुकने का अलग ही मज़ा है। तो इधर बच्चों के खेलने के लिए स्पोर्ट्स के कई इंतज़ाम किए गए हैं, और इन सीढ़ियों से होकर मैं बाहर निकल रहा हूँ। ये जो सामने आपको बिल्डिंग दिख रही है वो प्रभात विहार का फर्स्ट वाला कैंपस बिल्डिंग है। इसके ठीक पीछे पूरा कैंपस है, जहाँ अभी हम लोग गए थे वो भी प्रभात विहार के कैंपस का हिस्सा है। ये भी फर्स्ट बिल्डिंग है प्रभात विहार होटल का, देखिए। और इधर से निकलने का रास्ता है। काफ़ी बड़ा कैंपस है इसका। कैंपस जो है वो बहुत ही बड़ा है। वो सामने हम लोग गए थे उधर सूर्योदय देखने के लिए, अब इधर से निकल रहे हैं बाहर। देखिए ये फ्रंट है होटल प्रभात विहार डिलक्स का, जो कि यूनिट ऑफ झारखंड टूरिज्म से रिलेटेड है। ये झारखंड टूरिज्म की ओर से ये होटल पर्यटकों के लिए सुविधा दी गई है। और ये अब मैं निकल रहा हूँ होटल के गेट से बाहर, क्योंकि यहीं अपनी गाड़ी जो है वो मैंने पार्क की है। तो जब भी आप नेतरहाट आएंगे तो सनसेट देखने के लिए आपको जाना पड़ेगा मैग्नोलिया पॉइंट, और सनराइज़ देखने के लिए या तो आप होटल प्रभात विहार कैंपस आ सकते हैं, या फिर एक और पॉइंट है वहाँ आप जा सकते हैं। तो ट्रैवलिंग लवर जो है वो होटल प्रभात विहार पहुँचा, क्योंकि यहाँ आने पर मैंने इस होटल के बारे में भी आप लोगों को जानकारी दे दी। चलिए तो अब चलते हैं नए पॉइंट की ओर।